हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो साल 2024 है, ईयर 2024, इसको हम कह सकते हैं ईयर ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं दुनिया भर में जो नहीं होनी चाहिए थी, जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही है ना। और अभी हाल ही में जाते जाते है ना, एट द एंड ऑफ दिस ईयर है ना, एक और मेजर इंसिडेंट, जियो पॉलिटिकल मेजर इंसिडेंट हुआ है दुनिया में। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, और वो भी कहाँ पे? एक ऐसी कंट्री में जो हमेशा किसकी बात करती थी? ह्यूमन राइट्स की बात करती है, डेमोक्रेटिक राइट की बात करती है, फ्रीडम की बात करती है ना। जब कभी भी है ना, इंडिया में भी जब कभी भी ऐसा कोई मतलब मेजर इंसिडेंट होता है जहाँ पे पुलिस का लाठीचार्ज होता है किसानों के ऊपर या किसी प्रोटेस्ट के ऊपर, तो ये कंट्री बड़ा वोकल होके आता है कि भाई आप अपने यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको आप कर्स ना करो। एंड ऐसे कंट्री ने क्या किया कि एकदम से इंस्टेंट डिसीजन लिया और अपने कंट्री में इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ। ठीक है, और ये कंट्री है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया हमारा एक एशियन कंट्री, ईस्ट एशिया में है ये। ठीक है, यहाँ पे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मतलब ऐसा होगा, एंड एकदम से इनके प्रेसिडेंट आते हैं और एक स्पीच देते हैं, है ना, कि भाई हम जो है कंट्री में कुछ गड़बड़ चल रही है एंड हम मार्शल लॉ है ना इम्पोज करने जा रहे हैं। तो क्यों मार्शल लॉ ये इम्पोज किया गया एंड क्या इसके पीछे रीजन हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कोई है ना खास कोई क्लियर रीजन नहीं दिया है ना कि हम इसलिए मार्शल लॉ इम्पोज कर रहे हैं। उन्होंने एक मोटी मोटी वजह बताई कि भाई हम इस वजह से मार्शल लॉ इम्पोज कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो जियो पॉलिटिकल सस्पिशन है वो खड़े हो जाते हैं कि ये मार्शल लॉ क्या एक पॉलिटिकल ड्रामा था, क्या अपने यहाँ की जो अपोजिशंस की वॉइसेस हैं उनको दबाने के लिए था, क्या या फिर ये जो मार्शल लॉ है एक मेजर जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा था। ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ऐसी क्या कौन सी सिचुएशंस बनी है ना, जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने है ना अपने यहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। देखो, जाने सबसे पहले कि भाई मार्शल लॉ होता क्या है सबसे पहले तो। ठीक है, तो मार्शल लॉ एक ऐसी सिचुएशन होती है, जिसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सिविल गवर्नमेंट होती है, वो अपनी पावर्स को एक तरह से किसके हाथ में दे देती है? मिलिट्री के हाथ में दे देती है। ठीक है भाई, हमारे हाथ से सिचुएशन जो है निकल गई है ना। अब इसको फोर्सफुली ही क्या करा जा सकता है? ठीक है, चेंज किया जा सकता है या नॉर्मलाइज किया जा सकता है। तो अब आप संभालो हमारी जगह, आर्मी को ये बोला जाता है। तो है ना, आर्मी को पावर दे देना, दिस इज नॉन एज मार्शल लॉ। ठीक है, तो ऐसे ही मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। बाद में काफ़ी कुछ है ना, वहाँ पे प्रोटेस्ट एकदम से स्टार्ट हो गए, और विद इन 6 आवर है ना, ये जो मार्शल लॉ है वो क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। ये देखो मार्शल लॉ लगने के बाद की जो तस्वीरें हैं। ठीक है, ये देखो ढेर सारे जो पुलिस वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? कर्श कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टैंक्स थे सड़कों पे। ठीक है, सड़कों पे है ना ओपनली टैंक्स घूम रहे हैं। ये देखो इनका जो पार्लियामेंट है ना, इसको क्या करा है? मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया है, बट जो लोग हैं है ना इसके और पास क्या हो गए हैं? जमा हो गए हैं। ये देखो प्रोटेस्ट की ये तस्वीर है। और यही जो प्रोटेस्ट है जो 6 घंटे के अंदर, 6 आवर्स के अंदर खड़ा हुआ साउथ कोरिया में, वहाँ के प्रेसिडेंट को है ना अपना डिसीजन क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा एंड रिवर्स करना पड़ा मार्शल लॉ को, कि भाई ठीक है अब कोई ज़रूरत है नहीं है मार्शल लॉ की, तो हम मार्शल लॉ को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, दिस इज द पावर ऑफ साउथ कोरियन पीपल, दिस इज द पावर ऑफ है ना डेमोक्रेसी लवर। ठीक है, तो ये हुआ। अब जानने की कोशिश करते हैं कि भाई मतलब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भाई कि इन्होंने मार्शल लॉ एकदम से इम्पोज कर दिया। ठीक है, तो अगर बात करें पॉसिबल रीजन की है ना, तो सबसे बड़ा पॉसिबल रीजन, क्योंकि मार्शल लॉ है ना इसी पर्सन के और पास घूमता है। ठीक है, ये है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, कोरियन प्रेसिडेंट है ना, यूल इनका नाम है, यून सुक यूल। ठीक है, तो इन्होंने ही इम्पोज किया था। तो इन्हें ही रियल वजह पता होगी, बट है ना वजह चाहे जो भी हो, बट जो रीजन है उसके सेंटर में पर्सन ये रहे। ठीक है, तो पहला जो पॉसिबल रीजन लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, ये लास्ट ईयर इलेक्शन जीते हैं, और जब इस साल इनकी अप्रूवल रेटिंग आई, अप्रूवल रेटिंग मतलब है ना एक सर्वे कराया जाता है उस कंट्री, किसी भी कंट्री के लीडर का, कि आज भी है ना उस कंट्री के लोग उस लीडर को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, और कितना पसंद करते हैं। तो इनकी जो अप्रूवल रेटिंग थी ना, वो लगभग 50% तक गिर गई। यानी कि इलेक्शन के टाइम पे जो लोगों का ओपिनियन था इनके बारे में है ना, उनमें से 50% लोगों ने अपना ओपिनियन बदल लिया। ठीक है, जो लोग इन्हें अच्छा समझते थे वो बुरा समझने लगे। ठीक है, तो इन्हें डर लग गया। लोग कहते हैं कि भाई ये डर गए, और इसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया? मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया कि कहीं इनकी जो कुर्सी है वो ना चली जाए। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया।
दूसरा रीजन जो बताया जा रहा है कि अभी अप्रैल 2023 में क्या हुए, इलेक्शंस हुए थे। किसके लिए इलेक्शन हुए थे? इनकी पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हुए थे, जिसमें ये यून सुक यूल जो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, इनकी पार्टी बहुत बुरी तरह हार गई, डिफीट हो गई। अब लॉ कौन बनाता है? लॉ पार्लियामेंट बनाती है। बिल्कुल यूएस के जैसा सिस्टम है इनका, है ना। प्रेसिडेंट का, हमारे यहाँ क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट दोनों के इलेक्शन क्या होते हैं, एक ही साथ होते हैं, है ना। बट है ना, यूएस की तरह साउथ कोरिया में भी एक अलग तरह की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता है और जो पार्लियामेंट है उसका इलेक्शन अलग होता है। देन पार्लियामेंट के लिए जब इलेक्शन हुए, है ना, तो इनकी पार्टी बुरी तरह हार गई। अब ये तो जीत गए, है ना, पार्टी इलेक्शन हार गई पार्लियामेंट में, ठीक है। अब जब भी लॉ बनेगा, ठीक है, तो ये इनकी पार्टी, है ना, अपने मन का, है ना, जो ये चाहते हैं, जो पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, वो लॉ बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। अब इनका काम सिर्फ कितना क्या रह गया, जो पार्लियामेंट से उल्टा सीधा लॉ बन के आए, जो भी अपोजिशन बनाए, है ना, उस लॉ को साइन करना या ना करने की पावर रह गई। इनके पास नई पॉलिसी मेकिंग की कोई पावर नहीं रह गई, है ना। दैट इज वाई, है ना, लोग कह रहे हैं जो साउथ कोरिया में कि इस वजह से इन्होंने क्या करा, एक मार्शल लॉ इंपोज करने की कोशिश करी कि मार्शल लॉ इंपोज करके क्या करेंगे, है ना, जो नेशनल असेंबली है, जो इनकी पार्लियामेंट है, उसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे और दोबारा से इलेक्शन कराएंगे मार्शल लॉ के अंडर ही, ठीक है। अब आर्मी के अंडर इलेक्शन होंगे, जब आर्मी इलेक्शन कराएगी, है ना, मार्शल लॉ के अंडर में, तो कौन पार्टी जीत के आएगी? इन्हीं की पार्टी जीत के आएगी। तो इलेक्शन में, है ना, पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन है उनमें हमारी पार्टी जीत जाएगी और हमारी पार्टी को क्या मिल जाएगी, मेजोरिटी मिल जाएगी, है ना। देन फिर हम जो लॉ बनाना चाहेंगे, जो लॉ इंपोज करना चाहेंगे, पास करना चाहेंगे, वो हम पास कर सकेंगे। तो ये तो डोमेस्टिक रीजन थे, एक तो अप्रूवल रेटिंग वाला एंड पार्लियामेंट में माइनॉरिटी वाला, ठीक है। तीसरा, एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि लोग गेम समझे ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, ये मार्शल लॉ हुआ क्यों, ठीक है। उन्होंने कहा इस मार्शल लॉ के पीछे बाइडन है, जो बाइडन, अमेरिका के आउटगोइंग प्रेसिडेंट, ठीक है। 20 जनवरी 2025 के बाद ये प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। बट अभी प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, बट अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट है, उन्होंने ऑफिस होल्ड नहीं किया है, तो बाइडन अभी भी प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो बाइडन और ट्रंप में अंतर ही है कि जो ट्रंप हैं वो चाइना को अपना मेन एनिमी मानते हैं कि भाई यूएस का जो मेन एनिमी है चाइना है, और बाइडन जो है रशिया को, है ना, अपना मेन एनिमी मानते हैं। रशिया लड़ रहा है वॉर, रशिया लड़ रहा है वॉर, कहाँ पे, यूक्रेन में, ठीक है। और उसे बहुत सारे सोल्जर्स की जरूरत है ना, क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। तो हम लोग प्रीवियसली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि रशिया कैसे डिमांड कर रहा है कि आओ हमारे लिए फाइट करो, हम अच्छी सैलरी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब जो रशिया है ना, उसने एक एग्रीमेंट किया है नॉर्थ कोरिया के साथ में, अभी वैसा ही एग्रीमेंट जो 1971 में इंडिया के साथ किया था कि भाई वॉर टाइम पे हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो हेल्प के रूप में नॉर्थ कोरिया क्या भेज रहा है, अपने सोल्जर भेज रहा है, यहां से सोल्जर जा रहे हैं रशिया, है ना, एंड यूक्रेन में लड़ रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया से जब सोल्जर जाएंगे तो यूक्रेन के पास जो रशिया के पास जो आर्मी की शॉर्टेज है वो कम हो जाएगी, है ना, उसके पास दोबारा से आर्मी इकट्ठी हो जाएगी एंड वो वॉर में दोबारा से पावरफुल हो जाएगा, जो बाइडन नहीं चाहते। बाइडन हर कीमत पे यूक्रेन को जिताना चाहते हैं, जाते जाते, चाहे, है ना, चाहे मिसाइल मारने की बात कह देना, चाहे न्यूक्लियर वॉर की बात कर देना, ठीक है। बट बाइडन यूक्रेन को बस, है ना, जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो बाइडन ने, ऐसा बोला जा रहा है, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा बोलते हैं कि बाइडन ने कॉल किया यून सुक यूल को, जो साउथ कोरिया के कौन है, प्रेसिडेंट है, कि भाई ऐसा करो, तुम एक छोटी सी वॉर स्टार्ट कर दो अपने यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में क्या करो, है ना, जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे आर्मी डिप्लॉय कर दो और सिचुएशन बना दो, टेंशन क्रिएट कर दो। नॉर्थ कोरिया जाएगा पैनिक में। जब नॉर्थ कोरिया पैनिक में जाएगा, है ना, जब उसे लगेगा कि साउथ कोरिया अटैक करने वाला है, तो नॉर्थ कोरिया रशिया को बोलेगा कि भाई सॉरी भाई, अब हम आपको क्या करते हैं, सोल्जर्स नहीं दे सकते, बिकॉज अब हमें खुद जरूरत है, ठीक है। जो नॉर्थ कोरिया से सोल्जर्स की सप्लाई हो रही है ना, टुवर्ड्स रशिया, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी एंड रशिया फिर उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा जिस पोजीशन में अब से लगभग 5-6 महीने पहले था। और हम यूक्रेन में, है ना, जो अपने गोल हैं, है ना, रशिया से, वो क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे तब तक जाते जाते, ठीक है। तो लोग, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा भी कह रहे हैं कि इसके पीछे बाइडन है, क्योंकि देखो साउथ कोरिया की अगर बात करें तो साउथ कोरिया एक तरह से पपेट है यूएसए का। यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट आता है वो, है ना, यूएस प्रेसिडेंट के साथ मतलब क्लोज रिलेशंस एंजॉय करता है ना, मजबूरी है इनकी, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देते हैं, है ना, नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट।
ठीक है, तो दैट इज वाई इन्होंने ये किया है। तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, ठीक है, फिलहाल जो भी रीजन इसके पीछे रहे हो, है ना, सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना, जो ये प्रेसिडेंट यूनिस्टिक यूल करना चाहते थे उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। विद इन 6 आवर, है ना, मार्शल लॉ लगाया और 6 घंटे के बाद इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, है ना, इन्हें एक स्पीच और देनी पड़ी, है ना, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अब मार्शल लॉ को अब हटा रहे हैं, अब मार्शल लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि इम्पोज करते वक्त इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने इम्पोज करते वक्त बोला था, देखो इनका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आई डिक्लेयर मार्शल लॉ, ये देखो, आई डिक्लेयर मार्शल लॉ टू प्रोटेक्ट द फ्री रिपब्लिक ऑफ कोरिया फ्रॉम द थ्रेट ऑफ नॉर्थ कोरियन कम्युनिस्ट फोर्सेज टू इरेडिकेट द डिस्पेसिबल प्रो नॉर्थ कोरियन एंटी स्टेट फोर्सेज दैट आर प्लंडरिंग द फ्रीडम एंड हैप्पीनेस ऑफ आवर पीपल एंड टू प्रोटेक्ट द फ्री कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ठीक है, इन्होंने बोला था कुछ नॉर्थ कोरियन के सपोर्टर हमारे यहाँ घुस गए हैं पार्लियामेंट वगैरह में, तो देश की क्या करनी है, सफाई करनी है, एक तरह से नॉर्थ कोरिया फ्री बनाना है, दैट इज वाई हम ये इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल जो भी हो, है ना, बैकफायर कर गया इन पे, पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है इनका, है ना, जापान भी क्रिटिसाइज कर रहा है, इंडिया भी, देखो इंडिया से भी निकल के आएगा इनका एक क्रिटिसिज्म। ठीक है, बट 6 घंटे के अंदर ये जो एजेंडा है वो फेल कर गया और इन्हें वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो ये कुछ रीजन रहे कि क्यों नॉर्थ को जो साउथ कोरिया है वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, क्या रीजंस थे। ठीक है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलते चलते जान लेते हैं साउथ कोरिया के बारे में। अगर साउथ कोरिया की बात करें पैसिफिक ओशन में, ठीक है, ये रहा। ठीक है, नियर बाई कंट्रीज की अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान इसके पड़ोसी देश हैं। अगर बात करें इसकी, है ना, कैपिटल की, तो इसकी जो कैपिटल है सियोल है। ठीक है, कैपिटल सियोल है। ठीक है, करेंसी की बात करें तो वून करेंसी है, साउथ कोरियन वून। ठीक है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो यून सुक यूल, है ना, प्राइम मिनिस्टर हान डक सो। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है और पॉपुलेशन, है ना, 5.17 करोड़ है 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट साउथ कोरिया। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।